अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस लेक्चर हम प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में ही बात करेंगे और प्रेफर्ड स्टॉक से रिलेटेड इस चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो कि हमने फर्स्ट किया है क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड किया है क्वेश्चन नंबर 8 और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो कि प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन से लिंक करता है। इसको पढ़ लेते हैं। कहता है शेयर ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक फॉर द प्रेफर्ड baseball bat companies just sold for $100 and carries an $8 एनुअल डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि 100 से ये सोल्ड कर रहा है प्रेफर्ड स्टॉक और इसका जो एनुअल डिविडेंड है वो 8% है। तो कहता है व्हाट इज़ द यील्ड ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने यील्ड की बात करनी है। सेकेंड में हमें कहता है नाउ अज्यूम दैट द स्टॉक हैज़ कॉल प्राइस ऑफ 110 इन 5 years व्हेन द कंपनी इंटेंड्स टू कॉल द इशू। ठीक है, जिसमें नोट में कहते हैं द प्रेफर्ड स्टॉक इन दिस केस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ परपेचुअल, इट बॉट बैक इन द 5 year। ठीक है, फॉर 110 व्हाट इज़ द प्रेफर्ड स्टॉक यील्ड टू कॉल। बेसिकली ये है जो हमने पीछे पढ़े थे वो हमने नॉन कॉलेबल पढ़े थे कि जब कंपनी एक दफ़ा इशू कर देगी और कभी भी कॉल नहीं करेगी। लेकिन ये जो प्रेफर्ड स्टॉक का क्वेश्चन है ये कॉलेबल्स के बारे में है कि जब भी कंपनी के पास फ़ंड हो जाता है तो वो कंपनी अपने जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है उनको कॉल करती है क्या हमारा प्रेफर्ड स्टॉक हमें वापस दे दे और अपने पैसे वापस ले जाए। तो अब हमने इसकी वैल्यूएशन के लिए जो है वो क्या तरीक़ाकार करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है वो हमें बता रहा है कि इसकी जो सोल्ड है यानी इसकी जो वैल्यू है वो 100 है और इसका डिविडेंड जो है वो $8 है। कहते हैं यील्ड ऑन दी स्टॉक। तो यहाँ पे हमने यील्ड फाइंड करनी है यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं वो फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास सेम रहेगा। फार्मूला हमारे पास जो है वो सेम रहेगा विच इज़ P0 इज़ इक्वल टू DP ओवर KP। अब P0 हमें जो है इसने दिया हुआ है विच इज़ $100। ठीक है, और डिविडेंड जो एनुअल डिविडेंड पेमेंट है वो है $8 और KP हमने जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 इंटू KP इज़ इक्वल टू $8 आ जाएगा। अब हमने इस KP को फाइंड करना है तो यहाँ पे KP इधर का इधर ही रहेगा और 8 डिवाइडेड बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8%। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 8 जो है वो परसेंट। जब भी हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज का आंसर लग जाता है। तो ये हमारे पास जो है इसका ए वाले पार्ट का जो है वो यील्ड फाइंड हो जाती है। अब हम बी वाला पार्ट की बात करेंगे। अच्छा, जो बी पार्ट के लिए हमारे पास जो है वो फार्मूला लगेगा DP प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी KP कॉमा N। ये KP मतलब I जो है हम यहाँ पे क्योंकि ये प्रेफर्ड स्टॉक की जो है वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे I नहीं आएगा, KP आएगा प्लस कॉल प्राइस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KP कॉमा N। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें हमारे पास जो डिविडेंड है ये डिविडेंड DP $8 है। यहाँ पे हमने $8 मेंशन कर लिया। इसको एज इट इज़ हमने प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने 8% यील्ड जो है वो फाइंड की है। अब हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको फाइंड करना है। तो हम 8% से अबव 9% जो है वो एक दफ़ा रेट पुट करके देखते हैं और अगर कॉल प्राइस उसकी 110 थी तो हम 9% 5 सालों का पुट करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास 100 आ जाता है। इसके लिए हमने क्या करना है, 8 का 8 नीचे उतार देना है। अब हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी के टेबल में जाना है जो कि बुक के पीछे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। इसके टेबल में हम आए तो ये 9% पे गए। 1 2 3 4 5 के अंदर ये रेट है 3.890। तो हमने यहाँ पे जो है वो 3.890 पुट कर दिया, जमा करके 110 नीचे उतार दिया। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ठीक है 9% एंड 5 ईयर है। तो अगेन हम बुक के पीछे जाएंगे और इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल। ठीक है, और इसमें भी हम 9% पे चले जाएंगे और 9% में 1 2 3 4 5 है हमारे पास 0.650। तो एज़ इट इज़ हम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आ गया और वैल्यू जो है बेसिकली 100 के इक्वल आनी चाहिए। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हम चेक करते हैं क्या ये 100 के बराबर है या नहीं। अगर तो बराबर है तो वो हमारा रेट 9% है और अगर बराबर नहीं है तो हमें रेट को बढ़ाना पड़ेगा। हम चेक कर लेते हैं।
तो हमने जो है वो पीछे कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन से जो है हमारे पास 100 आ जाता है। इसका आया है आंसर 102.62 विच इज़ नॉट इक्वल टू द 100। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमें जो है वो रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी जो वैल्यू है वो कम आए। ठीक है, क्योंकि हमें 100 के इक्वल चाहिए। तो अगर हम रेट को जो है वो कम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हाई आती है, और अगर हमारे पास रेट इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू हमारे पास डाउन आ जाती है। ये इस पॉइंट का हिंट है जब भी हमने ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो यूज़ करना है। अब हम वही फार्मूला सेम एज इट इज़ लगाएंगे। अब हम जो है वो एज़ इट इज़ यही फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें जो के पी है वो 9 की बजाय जो है वो 10 पुट करेंगे, क्योंकि हम रेट इंक्रीज़ करेंगे तो ही हमारी वैल्यू जो है वो कम आएगी। तो इसमें हम वैल्यू में हमें 100 चाहिए। डी पी हमारे पास 8 है, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एनुअटी। अब के पी हम यहाँ पे 10 पुट करते हैं और एन 5 ईयर है, क्योंकि 5 सालों में ये जो है कॉल किया जाएगा, और कॉल प्राइस है 1110, और प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर के पी इंटू एन। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे हम 10 लिखेंगे और 5 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने अगेन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एनुअटी के टेबल में जाना है, और हमने जो है वो 10% और 5 ईयर में जाना है, और इसी तरह हम प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, 10% और 5 ईयर में चले जाएंगे। तो बुक के पीछे ये जो टेबल है इसमें हम गए, इसमें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर, एनुअटी। इसमें 10% में जाना है और एन हमारे पास 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब हमारे पास रेट ये है 3.791। इसको जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 3.791 जमा 1110, और अब हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल में जाएंगे। अगेन हम इसके पीछे गए और प्रेजेंट वैल्यू का हमने टेबल खोल लिया, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर। इसमें भी हम 10% पे जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 में आ जाएगा 0.621, तो यहाँ पे 0.621 हम लिखेंगे। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, देखेंगे क्या ये 100 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसकी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन में अब हमारे पास जो है वो 98.63 आया है। 9% रेट रखा है तो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ कर गई है, और जब हमने 10% रेट किया है तो वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब है कि 9% और 10% के मिड बिटवीन कोई रेट है जो एग्जैक्ट लगाएंगे तो हमारे पास 100 वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए अब हम इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन से जो मिड बिटवीन का एग्जैक्ट 100 जिसके ऊपर आएगा हम वो रेट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हमने इसकी बात जो है हमने करना ये है कि बेसिकली हमने इंटरपोलेशन का फार्मूला लगाना है, और इंटरपोलेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास जो 9% है, जो कम रेट है, 9 और 10 के दरमियान है ना, तो बेसिकली जो बिलो वाला रेट है वो हमने ऊपर लिख लेना है। 9 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.09, और इस पे हमारी वैल्यू आई थी 102.62, तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये लिख दी। हमें यील्ड टू कॉल चाहिए 100, और अगर हमने 10% पुट किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 98.638। ठीक है, ये हमने इस तरह से मेंशन कर दी। अब हमने इस तरह से एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है, इन दो यानी इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस x है, और फिर इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 0.01 है। मैंने इसमें से इसको माइनस किया है तो हमारे पास 0.01 आ जाएगा। एज इट इज़ अब इस तरह से ब्रैकेट लगानी है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 102.62 माइनस 100 तो हमारे पास आ जाएगा 2.62, और इसी तरह अब एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है, यानी अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 102.62 माइनस 98.638 हमारे पास आ जाएगा 3.982। अब हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी कि x ऊपर आ जाएगा और 0.01 नीचे आ जाएगा, इक्वल का साइन लगाना है। ये 2.62 ऊपर आ जाएगा और हमारे पास 3.982 नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये x के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.982, और ये जो है 2.62 इधर का इधर रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि ये इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, x इज़ इक्वल टू 2.62 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 3.982। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा, ये इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 0.6579 आ जाएगा। अब हमने करना ये है, जो हमारे पास बिलो रेट है बेसिकली जो 9% है, इसके अंदर हम ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो 9 प्लस हमारे पास आया है 6579, तो इन दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास 9.6579 ये एग्जैक्ट रेट है जिसके ऊपर अगर हम वो फार्मूले में ये रेट लगाएंगे, ठीक है, N5 पुट करेंगे तो हमारे पास 100 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज़ ए यील्ड टू कॉल। जब हमने करना है तो इसके ऊपर कितनी यील्ड जो कैसे हमने फाइंड करनी है, ये इसका तरीकाकार है। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट के हम किस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।